वीवर आज का जो मेरा सफर होने वाला है ये रेलगाड़ी पर होने वाला है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलगाड़ी में क्या क्या सहूलियात मौजूद होती है और ये सफर मेरा जिंदगी का पहला सफर होने वाला है रेलगाड़ी पर। मैं आपको एक एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। इस वीडियो का आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने जाना था कि चौक मुंडा की तरफ मोहम्मद शिदात और वेला मुंडा से मिलने के लिए। सफर कलूर कोट से शुरू होगा और इसके बाद बखर लिया और इसके बाद कोटहदू में जाकर खत्म होगा दायरा दीन पना में। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीवर आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। और वीवर आज मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं जा रहा हूँ दायरा दीन पना की तरफ और मेरा जो सफर होने वाला है ये होने वाला है रेलगाड़ी पर। मैंने अपना सफर चांदनी चौक से वीवर फाइनली शुरू किया और मैं कलूर कोट पहुंचा। कलूर कोट पहुंचने के बाद वीवर मैं अपने रेलवे स्टेशन पर गया और रेलवे स्टेशन हमारे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर कलूर कोट में है। कलूर कोट पहुंच चुके हैं कलूर कोट और गाड़ी के इंतजार में मैं वहाँ बैठ गया स्टेशन पर। वहाँ पर मैंने सबसे पहले टिकटें देखी तो वहाँ टिकट घर भी था सामने। मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। ये व्यू दिखाने के बाद मैं टिकट घर के सामने आया और वहाँ से अपनी टिकट कटवाई कोटअद्दू की। यानी कि मैं सफर बखर से शुरू कर रहा हूँ और जिला मैंने कोटअद्दू में जाना है। इसके बाद व्यूअर मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा और फाइनली ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन आने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई क्योंकि ये व्यूअर मेरा जिंदगी का पहला सफर होने वाला है जो मैं ट्रेन में करने वाला हूँ। इसके बाद ट्रेन साथ आके रुकती गई और लोग जो थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे और हम इंतजार में थे कि हम किस टाइम सवार होंगे। रेलगाड़ी आ चुकी है, ये अभी हम इस पर सवार होने वाले हैं। इसके बाद व्यूअर मैं रेलगाड़ी में सवार हो गए और मेरे साथ एक आदमी भी था जो मेरे साथ सफर में शरीक था। गाड़ी के जिस डब्बे में हम सवार हुए उसमें चला तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी आई। मैंने हर तरफ देखा। मैंने सोचा आज मैं आपको रेलगाड़ी के बारे में एक एक चीज बताऊंगा। इसके बाद व्यूअर हमने अपना सफर कलूर कोट से शुरू कर दिया और मैं खुशी से रेलगाड़ी का जो दरवाजा होता है उससे बाहर की तरफ एंजॉय करने लग गया। फिर अंदर आ गया। फिर मैंने सोचा मैं आपको ना पहले डब्बे से यानी कि ये से आगे व्यूअर रेलगाड़ी का इंजन वगैरह होता है, ये रेलगाड़ी के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं और ये मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश खड़ा था। ये रेलगाड़ी की लाइटें वगैरह हैं। मेरे ख्याल से ये रेलगाड़ी दोनों तरफ चलती है यानी कि फ्रंट और बैक भी। ये जो इंजन होता है इसको जिस तरफ लगा लो। इसके बाद यार मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। ये नीचे पटड़ी के ऊपर रेलगाड़ी जा रही है और यानी कि ये इंजन के साथ जो डब्बे होते हैं वो अटैच हैं। ये मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप खुद देख लें। इसके बाद ये कुछ लगा हुआ है इसका यानी कि कनेक्शन आपस में और इसके अंदर यानी कि बैतुल खला बाथरूम भी थे, वो भी मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। इसके बाद इस रेलगाड़ी के अंदर क्या क्या सहूलियात होती हैं इसमें यानी कि चीज़ें बेचने वाले भी होते हैं, बोतल वगैरह नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको रेलगाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। ठंडी बोतलें वगैरह भी थी, वो हर चीज़ें। इसके बाद ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही है। इसके बाद व्यूअर मैं यहाँ पर बैठ गया कुछ यानी कि ना बाहर की तरफ एंजॉय करने के लिए और कैमरा कभी बाहर लगाता और कभी अंदर। तो अंदर पंखे वगैरह भी थे, पंखा तो तकरीबन चलता रहा और इसके साथ ये आदमी बैठे थे जो चीजें बेचने वाले। इन्होंने कहा मेरा भी शॉट ले लो और ये पुलिस वाला यानी कि सिक्योरिटी के लिए था। इसके बाद व्यूअर हम इस स्टॉप पर पहुंच गए। ये स्टॉप कौन सा है ये मैं आपको बोर्ड से दिखा देता हूँ। ये है व्यूअर महबल शरीफ। महबल शरीफ हम पहुंचे तो व्यूअर आप दोबारा चलने वाली है महबला से। यहाँ पर मैं हर स्टॉप पर तकरीबन उस पर उतर जाता था और इसके बाद दोबारा अपना सफर आगे की तरफ शुरू कर देता था। और व्यूअर ये मैंने जिंदगी में पहली बार यानी कि ट्रेन पर सफर कर रहा हूँ। फिर हम महबला से आगे की तरफ चल पड़े यानी कि हमने जाना था इसके आगे कोई स्टॉप आते और इसके बाद हमने बखर पहुंचना था। इसके बाद मैं भी एंजॉय कर रहा था। कुछ आदमी जो थे वो यानी कि ट्रेन के अंदर सोए हुए थे, कुछ गपशप लगा रहे थे। यानी कि मैं अगर कहूँ ना ओल्ड कल्चर की भी मिसाल मिलती है रेलगाड़ी के अंदर। अच्छा, इसके बाद यू आर फाइनली वेलकम टू शाहलिम। तो अभी हम इस टाइम शाहलिम पर पहुंच चुके हैं, वो शाहलिम लिखा हुआ है आगे। इसके बाद व्यूअर हम शाहलिम पर पहुंच गए। ये है शाह आलम। और इसके बाद व्यूअर मैं यानी कि जो रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है उसके पास गया, उसका हाथ लिया, उससे गपशप लगाई। उसने पूछा वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छी उसके साथ गपशप लगाई। उसने कहा हाँ वीडियो बना लो। मैंने पूछा। ये है व्यूअर इस रेलगाड़ी का इंजन, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इसके बाद व्यूअर हम शाहलिम से सफर अपना आगे की तरफ शुरू कर दिया। मेरे साथ ये आदमी था और ऊपर मैंने देखा तो आदमी सोए हुए थे पंखे चलाकर रेलगाड़ी के अंदर। और इसके बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो एक और स्टॉप आ गया। जब मैंने बोर्ड की तरफ नजर की तो तकरीबन 5 गिराई था। तो ये आदमी भाग कर आ रहा था कि मैं कहीं रह ना जाऊं रेलगाड़ी से।
तो व्यूअर ऐसे ही गपशप में हम अपना सफर आगे की तरफ कंटिन्यू करते गए और मेरे साथ भी ऐसे ही लोग आ गए थे जो इस्लामाबाद से मुल्तान जा रहे थे और हमारे सफर को आसान बनाने में बहुत ही ज्यादा किरदार अदा किया। तो हम उनके साथ गपशप लगाते लगाते फाइनली तकरीबन दरिया खान पहुंचे जाकर। ऐसे ही व्यूअर ना हर स्टॉप पर जो रेलगाड़ी है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रुकती है, वेट करती है और इसके बाद जो ड्राइवर है वो एक हॉर्न बजाता है और इसके बाद आगे की तरफ सफर शुरू कर देता है। ऐसे हम सफर करते करते फाइनली अपने जिला बखर में पहुंचे। तो व्यूअर हम इस टाइम फाइनली बखर पहुंच चुके हैं। इसके बाद व्यूअर हम बखर पहुंचे थे और बखर वाला जो रेलवे स्टेशन था ये यानी कि पिछले जो स्टेशन थे ना उनसे तकरीबन बड़ा स्टेशन था क्योंकि ज़िले का स्टेशन था और यहाँ पर 1-2 मिनट रुकी और इसके बाद आगे की तरफ चल पड़ी। आगे तकरीबन व्यूअर हम फाइनली करोड़ पहुंचे। करोड़ पहुंचने के बाद हमने इससे आगे अपना सफर शुरू कर दिया। तो सफर जब हमने शुरू किया तो आगे यानी कि एक त्रेचल चली थी तो हम दरवाजे की दूसरी साइड पर बैठ गए गपशप लगाने के लिए और आगे चलते गए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि रेलगाड़ी में जो जंप होते हैं ना वो बिल्कुल ही नहीं लगते। बाद रेलगाड़ी को झूलती है यानी कि जब आप झूले में बैठते हैं ना ऐसे रेलगाड़ी तकरीबन जब स्पीड पकड़ती है तो इतनी झूलती है जैसे आपको कुछ वीडियो में भी अंदाजा हो रहा होगा। ये लड़का सोया हुआ था और जब मैंने दूसरी साइड पर कैमरा किया तो बिल्कुल ही शाम होने वाली थी। सूरज जो था वो ढल चुका था यानी कि गरूब होने के बिल्कुल ही करीब था या गरूब हो चुका था। सॉरी व्यूअर, असल ना करोड़ हम आप पहुंचे। पहले वो जो था ना वो कोई और स्टेशन नहीं था, वो वैसी ही जगह थी, वहाँ पर रुकी थी। इसके बाद व्यूअर हम यहाँ पर पहुंचे करोड़ पर। तो जब स्टेशन से गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो जैसा कि आपने पीछे देखा है कि रेलगाड़ी का कितने धुएं देती है और इसके बाद ऐसे ही चलती गई और रात भी हो गई थी यानी कि आगे जो स्टेशन थे वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको दिखाता जाऊं। जिसके बाद तकरीबन व्यूअर हम फाइनली लिया पहुंच चुके हैं। ये लिया का रेलवे स्टेशन है। इसके बाद व्यूअर मैं यहाँ पर उतरा क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि लिया के बहुत ही ज़्यादा मशहूर यूट्यूबर हैं तो मैंने सोचा लिया के बर्ड के साथ अपना एक क्लिप लाजमी बनाना चाहिए। रात थी, मट्टी में मैं तो भर चुका था और इसके बाद हमने अपना सफर आगे की तरफ शुरू कर दिया। तकरीबन आगे जमन शाह आता है, एक और 2 रेलवे स्टेशन आता है और ये मेरे साथ आदमी था, ये भी बाहर की तरफ एंजॉय कर रहा था। और इसके बाद व्यूअर हम फाइनली बिल आखिर दायरा दीन पनाह पहुंचे। मैंने जाना था सुबह यानी कि चौक मुंडा की तरफ मोहम्मद शिदात और वेला मुंडा से मिलने के लिए। मैं रात यहाँ पहुंचा। इसके आगे मेरा सफर दूसरे दिन शुरू होता है। वो व्लॉग देखने के लिए आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो व्लॉग इससे पहले अपलोड हो चुका है। और इसके बाद भी हम दायरा दीन पनाह फाइनली पहुंच चुके थे। रेलगाड़ी जो थी वो यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ी और तकरीबन 9 का टाइम था जिस वक्त हम दायरा दीन पनाह पहुंचे रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुंचने के बाद हमारा जो आदमी था वो हमें लेने के लिए आया हुआ था। अब आपने बताना है कि मैं आपके शहर से गुजर कर आगे गया हूँ या नहीं और इनमें से आपका कौन सा शहर है कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।